मेरे प्यारे दोस्तों, मनी मंत्रा प्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज भी भारत की करीब 70% जनसंख्या जो है वो गांव में रहती है और गांव से ही संबंधित बहुत सारे उद्योग धंधे चलते हैं। कृषि हमारे गांव का सबसे बड़ा उद्योग है, सबसे बड़ा धंधा है और ज्यादातर जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनकी अर्थव्यवस्था खेती किसानी पर ही निर्भर है। लेकिन शहरों में जा रहने वाले ज्यादातर लोग जो थे वो खेती किसानी से दूर रहते हैं। साथ ही साथ अभी तक ऐसा माना जाता था कि डॉक्टर, इंजीनियर या और भी जो बहुत सारी जो जो एक क्षेत्र हैं, वही जो है सबसे ज्यादा युवा उसी तरफ आकर्षित होते हैं। और खेती किसानी के क्षेत्र को जो है काफी हमारे जो पढ़े लिखे लोग थे वो सोचते थे कि ये हमारे मतलब जो है एक पिछड़ा हुआ कार्य है जिसमें कि वो ज्यादातर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अब कृषि क्षेत्र में भी युवाओं को अपना कैरियर बनाने की अपार संभावनाएं नजर आ रही हैं और एक से एक बड़ी हाई पैकेज वाली जो नौकरियां हैं वो कृषि क्षेत्र में मिल रही हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कृषि क्षेत्र में भी अगर आप अच्छे कोर्सेज करते हैं तो लाखों रुपए सालाना जो है की नौकरी आप पा सकते हैं और एग्रीकल्चर क्षेत्र में आप कैरियर अपना बना सकते हैं। देखिए, युवा वर्ग क्या सोचता था, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस यही सब बनना चाहता था। लेकिन आज का जो युवा वर्ग है वो एग्रीकल्चर की तरफ भी उसका रुझान हो रहा है और विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो युवा हैं उन्होंने इस क्षमता को पहचाना है कि कृषि के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा संभावनाएं हैं। इसलिए आजकल कृषि क्षेत्र में नए नए उद्योगों को भी लगने में जो है कोशिश की जा रही है। उद्योग नए नए लग रहे हैं, साथ ही साथ नई नई प्रकार की नौकरियों की भी बाहर आ रही है जो कि कृषि क्षेत्र से ही संबंधित है। सरकार जो है इस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। अगर आपको याद हो कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमें जो है किसानों की आय को दुगना करना है ताकि किसान जो है आत्महत्या करने जैसे किसी भी विकल्प के बारे में ना सोचे। क्योंकि ऐसा देखा गया है ज्यादातर कि उधार लेने से या जो खेती किसानी के लिए जो कर्जा लिया जाता है उसको न चुका पाने की दशा में किसान जो है ज्यादातर जो है अपने जीवन का अंत कर लेते हैं या किसी न किसी कारण से जमीन बेचकर जो है लेबरी मजदूरी करने लगते हैं। तो उन सारी परेशानियों से निजात दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये योजना रखी कि हम किसानों की जो इनकम है उसको हम दुगना करेंगे। और इसीलिए अब भारतीय सरकार भी के खेती किसानी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा फोकस कर रही है और कृषि के जो क्षेत्र में जो है बहुत ज्यादा तकनीकी बदलाव अब आ रहा है। इसलिए युवा और भी ज्यादा खेती किसानी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अब आप समझिए, जो कृषि क्षेत्र में जो उपलब्ध जो कोर्सेज हैं, जैसे कि पहले यूनिवर्सिटीज जो थी वो पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी में ही एडमिशन लेती थी और जो एग्रीकल्चर कॉलेज जो होते बीएससी इन एग्रीकल्चर या बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर से पीजी कोर्स और पीएचडी कोर्स करवाते हैं। अब इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप जैसे अब नए नए कोर्सेज आए हैं, एग्रीकल्चरल फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स जैसे स्पेशलाइज कोर्स आ गए हैं। इनकी जो है आगे चल के वैल्यू बहुत ज्यादा है। आप इससे एग्री बिजनेस या प्लांटेशन मैनेजमेंट कोर्स जैसे भी कर सकते हैं जिसका कि आगे के समय में, आने वाले समय में एक बहुत बड़ा योगदान हमारे देश की अर्थव्यवस्था में रहेगा। अब आप समझिए, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो नई दिल्ली है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इज्जत नगर उत्तर प्रदेश में है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो इलाहाबाद में है, इसमें पीजी और पीएचडी कोर्सेज में भी दाखिला लेके आप बहुत ही अच्छी नौकरी और बहुत ही अच्छा पैकेज पा सकते हैं। अब क्या है, आप सिर्फ किसान नहीं बनते हैं, आप किसानों के वैज्ञानिक बनते हैं। इन क्षेत्रों में अगर आप मतलब जो है कोई कोर्स करते हैं या कृषि क्षेत्र से जुड़ते हैं तो आपका काम सिर्फ ये नहीं कि आप हल चलाएंगे, लेकिन आप उन हल चलाने वालों के मार्गदर्शक बनकर खेती किसानी की जो आपकी इनकम है उसको बढ़ा सकते हैं। आप बहुत सारे अन्य विभाग जो हैं जो कि खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, उसमें आप अपनी जगह बना सकते हैं। जैसे नेशनलाइज बैंक होते हैं,
उसमें कृषि विस्तार अधिकारी होते हैं, ग्रामीण विकास अधिकारी होते हैं, फील्ड अफसर होते हैं, वो आप उसका कैरियर आप चुन सकते हैं। जैसे राज्य के विभिन्न कृषि विभाग होते हैं, उनमें भी आप जो है रोजगार पा सकते हैं। अच्छा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है, उसमें आप जो है रिसर्च के स्कॉलर बन सकते हैं। मतलब अभी आप ये समझिए कि इसमें बहुत सारे जो है करीब 43 के करीब रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, 4 जो है नेशनल रिसर्च ब्यूरो हैं, 20 नेशनल रिसर्च सेंटर हैं और 109 कृषि विज्ञान केंद्र शामिल हैं। तो आप चाहो तो आप इसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, फॉरेस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट, फूड प्रोसेसिंग, मशीन डेवलपमेंट, इन क्षेत्रों में भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। अच्छा, बैंकों में जैसे मैंने बताया एग्रीकल्चर साइंस से जुड़े लोगों की आवश्यकता होती है, जो एडवांस क्रेडिट, लोन और कृषि पे आधारित प्रोजेक्ट की डील करते हैं। अच्छा, यूपीएससी भी हर साल एग्रीकल्चरल स्पेशलिस्ट जो पद होते हैं उनके लिए भी नियुक्त करता है और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस परीक्षा का जो है आयोजन करता है। तो ये भी एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है एक बहुत बड़ी फील्ड है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, बच्चों को मोटिवेट करिए, गांव की ओर आगे बढ़ें, क्योंकि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है। मूलतः हमारे देश की जनसंख्या गांव में रहती है। अगर गांव समृद्ध होंगे तो हमारा देश समृद्ध होगा, किसान समृद्ध होंगे तो हमारा देश समृद्ध होगा। इसीलिए किसानों को अन्नदाता कहा जाता है। और अगर आप अन्नदाताओं के साथ जुड़ते हैं तो न सिर्फ अन्नदाता बल्कि आपका जीवन भी बहुत ही अच्छा बनेगा। तो कृषि क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, इसका फायदा उठाइए। और फायदा विभिन्न तरीकों से आप उठा सकते हैं। सरकार भी बहुत सारी सब्सिडी दे रही है, लोन दे रही है, हर प्रकार का आपको बढ़ावा दे रही है। तो इससे जुड़िए और अपना कैरियर जो है, अपना भविष्य उज्जवल बनाइए। जय हिंद, जय भारत।